नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और हम सीधा चलेंगे राजधानी रायपुर, जहां पर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है। तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए, इस पर भी चर्चा हुई। और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे। उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के लोग थे, अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा के स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोंड समाज के लोग, कहीं हिंदू उरांव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग, इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोग का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। तो इस तरह से
13 तारीख की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहाँ पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे। पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूं सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहूंगा। और ये जनजातीय अस्मिता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जनजातीय समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही है। मैं तो कहता हूं जनजातीय संस्कृति और सनातन संस्कृति बिल्कुल एक साथ ये प्रारंभ हुए हैं। जब हमको लगता है कि सृष्टि यहाँ पर शुरू हुआ है, तभी से ये जनजातीय संस्कृति भी शुरू हुई है और ये सनातन संस्कृति भी शुरू हुई है। जिस तरह से आप देखते हैं त्रेता युग में सनातनी संस्कृति के आराध्य भगवान राम रहे, तो आदिवासी संस्कृति के भी आराध्य भगवान राम रहे। हमारे जनजाति भाई लोग शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं और आप देखेंगे कि जितने भी जनजाति समाज के लोगों के नाम में राम है ही है। सोमारू राम, मंगरू राम, बुधारू राम, मतलब राम है ही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे जनजातीय संस्कृति के लिए। और इसलिए हम कहते हैं कि ये जनजातीय संस्कृति ये सनातन संस्कृति का उद्गम है। शुरू से ही भगवान राम को आत्मसात किए हुए हैं। चाहे माता सबरी का जूठा बेर भगवान राम ने खाए, अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में उनका वनवास काल बीता और उनका पूरा समय जनजातियों के बीच में भगवान राम का बीता। और जिस तरह से सनातन संस्कृति में पेड़ पौधे को भी पूजे जाते हैं, उसी तरह से जनजातीय संस्कृति में भी है। आज सरना माननीय अतुल जोग जी बहुत विस्तार से हमारी जनजातीय संस्कृति और उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज हर गांव में एक सरना होता है, कुछ पेड़ों का समूह होता है, वो गांव वालों के लिए पवित्र होता है और वहां का जो पुजारी होता है वो बैगा होता है, कहीं पाहन भी बोलते हैं, कहीं सिराहा भी बोलते हैं। और हर साल करीब 5 के पूजा होता है वहां पर और वहां सरना में महादेव, पार्वती, ग्रामीण देवता, सब देवता पत्थर के रूप में स्थापित होते हैं और 5-6 बार साल में पूजे जाते हैं। आज कर्मा पूजा होता है जनजातीय समाज में। कर्मा एक पेड़ होता है जिसको मतलब हमारी माताएं बहनें जंगल से पूजा करके काट के लाती हैं और जो अखरा होता है गांव का वहां पर स्थापित करके हमारा वहां बैगा स्थापित करता है या गांव का जो गणमान्य व्यक्ति होता है वो स्थापित करता है और पूजा पाठ करके कहानी कह के रात भर नाच गान करके सवेरे पवित्र नदी में उसको विसर्जन करते हैं। तो एक कर्मा पेड़ में भी हमारा जनजातीय समाज वो ईश्वर को देखता है। उसी तरह से कभी पानी नहीं गिरता है तो पीपल पेड़ में हमारी माताएं बहनें हमारे लोग उपवास करके 3 दिन तक वहां जल चढ़ाते हैं। इंद्रदेव को देखते हैं
पीपल के पेड़ में। और आज तो मेरा विश्वास, मैं अपने गांव की बात कर सकता हूं कि 3 दिन में 1 दिन जरूर पानी गिरता है। तो ये सत्यता जनजातीय समाज में है। तो लगातार पेड़ पौधे में भी हमारा जनजातीय समाज ईश्वर को देखता है। सरना का एक पेड़ सूख के गिर भी जाता है, लेकिन उसका उपयोग ग्रामीण लोग दूसरी जगह नहीं करते हैं। आज देखिए, नुआखाई हमारे जनजातीय समाज में होता है। आज फसल में भी प्रभु को देखते हैं हमारे जनजातीय समाज वाले। और कोई भी फसल है, चाहे धान है, कुछ है, उसको ऐसे नहीं खाते। धान का जब पहला फसल तैयार होता है तो खेत से उसको आरती वारती उतार के घर में प्रवेश कराते हैं और फिर उसका चावल बना के नया खाई करते हैं, पूजा पाठ करके अपने देवताओं को अर्पण करते हैं। उसके बाद स्वयं खाना प्रारंभ करते हैं। ये खाली धान चावल में नहीं है, ये महुआ का फल है, आम का फल है, आपका दलहन तिलहन है। उसको भी जनजातीय गौरव समाज पहले पूजा पाठ करके भगवान को अर्पण करते हैं, तब स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये जनजातीय समाज में ये परंपरा है। तो कई ऐसी परंपरा है जिससे हम तो कह सकते हैं कि अन्य समाज को भी सीखना चाहिए। देखिए, बहुत बातें अतुल जोगदी ने कई घटना का जिक्र किया है कि हमारे जनजातीय समाज में कर्जा लेके मरना उसको भी ठीक नहीं समझते हैं और उसके परिजन चाहते हैं कि उसके पहले ही उसके नाम का सब कर्जा उतर जाए। आज शादी ब्याह, आज दहेज के नाम से हमारे समाज की बहू बेटियां कभी आत्महत्या नहीं करती हैं, कभी जलती नहीं। आज जनजातीय समाज में लड़का पक्ष से लड़की खोजते हैं, अन्य समाज में लड़की पक्ष वाले लड़का खोजते हैं। लेकिन जनजातीय समाज में ऐसी परंपरा है कि लड़का पक्ष लड़की खोजने जाता है। और मान लीजिए लड़की पसंद आ गई और लड़की पक्ष का उस साल या तो अकाल हो गया, फसल ठीक से नहीं हुआ, या पैसे का अभाव है, वो अपनी असमर्थता जाहिर करता है। लड़की का बाप कि इस साल हम शादी नहीं दे पाएंगे, अगले साल देंगे, क्योंकि परिस्थिति इस साल ठीक नहीं है। तो लड़का पक्ष सहयोग करता है कि आप चिंता मत करिए, आपको अनाज देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, पैसा कौड़ी देंगे, सब देंगे, लेकिन आपका लड़की हमको चाहिए। ये जनजातीय समाज की संस्कृति है। और जनजातीय समाज में लड़की को बोझ नहीं मानते हैं। लड़की पैदा होती है तो माँ बाप खुशी मनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा से ज्यादा खुशी जनजातीय समाज को लड़की पैदा होने पर होता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटी दूसरे घर में शादी होकर जाएगी तो हमको वहां एक और लड़का मिलेगा, एक और घर मिलेगा। तो ये सोच जनजातीय समाज का है। तो ये सब बड़ा अनुकरणीय है। और विकास, सम्मान, और जहां तक जनजातीय समाज का विकास इस देश में किसी ने बढ़ाया है तो मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़ाए हैं। पहली बार जब भारत सरकार उनके नेतृत्व में बना, प्रधानमंत्री हुए, तो जनजातीय गौरव समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया और एक जनजातीय समाज के हमारे भाई को उसका मंत्री बनाया। मेरा सौभाग्य था कि अटल जी के उस सरकार में हम सांसद के रूप में थे जब पहली बार भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। आज जो हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री है जुएल भाई, उस समय भी मंत्री थे, और फग्गन सिंह कुलस्ते राज्य मंत्री थे। और आज इतना बजट है ट्राइबल मंत्रालय का कि हमारा छत्तीसगढ़ का बजट से थोड़ा ही कम है। तो आज ये गौरव प्राप्त है और ये गौरव देने वाले हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज अगर जनजातीय लोगों का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए हैं। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, वहां हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
वो विराजमान है। इससे और ज्यादा गौरव हमारे जनजातीय समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा एक गांव का छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तो इससे और बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज इस समाज के जो हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं बिरसा मुंडा, आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में स्थापित हो रहा है। तो इसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका योगदान है। आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये भी कितना गौरव की बात है कि 25 साल का हमारा जनजाति समाज का एक लड़का कह सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया और 25 साल में ही वो शहीद हो गए। तो इससे और क्या हमारे जनजाति समाज के लिए गौरव हो सकता है। आज अटल जी ने अलग से मंत्रालय का गठन किया। आज नरेंद्र मोदी जी जनजाति समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए अभी 2 अक्टूबर को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू किए हैं 80,000 करोड़ का। ये ऐसे जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं वहां पर सरकारी योजना की अलग सड़क, बिजली, पानी, किसी भी तरह से वहां संसाधन की कमी नहीं रहे, इसके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च की, 80,000 करोड़ का, और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी हजारों गांव शामिल है। उसी तरह से जो पीएम जनमन योजना, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, वंडो, ये सब हैं। इनके विकास के लिए अलग से पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ का। आज इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो पीबीटीजी वर्ग के लोग रहते हैं वहां सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंच रहा है। आज हमारा बस्तर का जो संवेदनशील जिला है, 5 जिला, जिसको हम लोग नियत निलाना योजना के तहत कवर किए हुए हैं, आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ये 10-11 महीने में ही हमारी सरकार ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से आज हम लोग बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। आज नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज 34 नए कैंप खोल चुके हैं, और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर सराउंड में जो भी गांव है वहां पर विकास को पहुंचाना। आज 34 ऐसे सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं। आज 96 से ज्यादा गांव वहां पर नियत निलाना योजना के अंतर्गत हम लोग सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल सब पहुंचाने में सफल हुआ। मोबाइल का टावर, सब चीज पहुंचाने में वहां पर हम लोग सफल हुए। आज बस्तर ओलंपिक शुरू किए। जब बस्तर ओलंपिक की बात हम लोग शुरू किए थे तो लगता था कि बस्तर जैसे क्षेत्र में कौन इसमें भाग लेगा, ऐसे संवेदनशील इलाके में। लेकिन आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 1,65,000 पंजीयन हुआ, 1,65,000, और जिसमें महिलाओं की संख्या आधे पुरुष तो आधे महिला। अभी वो बस्तर ओलंपिक का खेल चल रहा है, भारी संख्या में उत्साह के साथ हमारे से 5 जिले के हमारे बेटा बेटे उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधारने वाले हैं। तो ये विकास भी अगर जनजातीय समाज का देखा जाए तो इसके पीछे भी किसी को श्रेय जाता है तो हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को ही जाता है। तो ये सब बात है, और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में इस जनजातीय गौरव दिवस को और अच्छे से स्थापित कर सके, और आने वाला वर्ष भर ये कार्यक्रम चलना है। तो जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे उस तरह से हम लोग चलेंगे, उस तरह से हमारी सरकार हर कदम में मददगार होगी। क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना है, हमारे नए
विधायक जो रायपुर दक्षिण से जीते हुए हैं सुनील सोनी जी, उनका 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार हमारे उच्च शिक्षा विभाग को, हमारे कुलपतिगण को, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, वनवासी कल्याण आश्रम और जिनका भी इस जनजातीय गौरव दिवस को 40 दिन मनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा, सबको मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के नाते सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जिन्होंने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को बधाई दी है और इस दौरान जनजातीय समाज के महत्वता पर भी प्रकाश डाला। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद के संचालक और अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक के पद पर कार्यरत श्री कटारा ने जिले के विकास के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है। बता दें कि 2013 बैच के आईएएस अधिकारी श्री कटारा ने कहा कि जिले को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं नवपदस्थ कलेक्टर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी मुद्दों को लेकर रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे जिले में बेहतर सड़कें और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही कई सालों से अधूरे पड़े स्टेडियम के निर्माण कार्य को भी पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि क्षेत्र के युवाओं को उचित खेल सुविधाएं मिल सकें। लिया है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है और अभी और भी क्षेत्र को भ्रमण करेंगे और जो बातें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा फोकस जो है वो शासन की योजनाएं हैं वो उपभोक्ताओं तक, हितग्राही तक अंतिम रूप से पहुंचे और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। और जो जिले की आधारभूत सुविधाएं हैं, संरचनाएं हैं, रोड हैं, बिजली है, पानी है, ये अच्छे से काम हो, इसमें ये प्राथमिकता रहेगी। हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था है उसको जो स्थिति अभी है उससे बेहतर से बेहतर हम जो कर पाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पे वो करने का पूरा प्रयास रहेगा। और यहाँ के जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए जो अलग से खासकर पीवीटीजीज के लिए स्कीम्स हैं वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुँचे, वो हमारा प्रयास रहेगा। चार्ज लिया है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और छत्तीसगढ़ के कोटा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर विवादित बयान दिया है। बता दें कि बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान लखमा ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब महान भगवान बन गए हैं। साथ ही लखमा ने इस दौरान अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में नहीं लड़ेंगी। वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं जबकि भारत में ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। लखमा ने यह भी आरोप लगाया कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेता थे लेकिन तब भी किसी प्रदेश में कोई बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीतता था, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और आम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तय होगा, उसका पालन करेंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मन बना चुका है, बड़ा आंदोलन तो करेंगे। जब लागू हुआ तो जो आदमी नांदेड़ चुनाव लोकसभा में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीतता है और एमएलए लोग बीजेपी जीतते हैं और एक प्रत्याशी हुआ कड़ा है निर्दलीय, 100% वोट डाला और उसके घर में 50 वोट है। वो आदमी घूम घूम के बोल रहा है
कि मेरा पत्नी से नाराज होगा, मेरे को वोट नहीं डालो। मेरा तो डला है, मेरा वोट कहाँ है? लोग वोट ढूंढ रहे हैं। जब कांकेर जिले के माचपल्ली क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ के शिक्षक स्कूल छोड़कर हॉस्टल में आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वहीं वीडियो में माचपल्ली के हॉस्टल अधीक्षक को दिखाया गया है, जो बच्चों के बिस्तर में मच्छरदानी डालकर आराम से सो रहे हैं, जबकि स्कूल में बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही, क्योंकि बच्चे सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से उचित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।